नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं अरविंद त्रिवेदी और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार स्काई मीडिया के डायरेक्टर तरुण मेहता। नमस्कार तरुण जी, बहुत दिनों से इंतजार था, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। अभी तक संभावित सूची को ही मान लिया जा रहा था कि यही जो कयास है वही मजबूत है, लेकिन अब सूची आपके सामने। हाल ही में कुछ समय पहले ही भाजपा ने अपने पार्षद पद के प्रत्याशियों की 45 वार्डों में घोषणा की है। आप सही बोल रहे हैं। तो अब इस सूची को देखकर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या लग रहा है आपको? इसमें क्या अनोखा है? इसमें जो भाजपा ने बोला था कि परिवारवाद नहीं चलेगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 11 जी हाँ, बिल्कुल। वार्ड से लगभग 11 से 12 वार्ड ऐसे हैं जिसमें परिवारवाद चला है। मतलब माँ नहीं तो बेटा, बाप नहीं तो बेटा, बहू, हाँ बहू, पति पत्नी, पत्नी नहीं तो पति, पूरा भतीजा लड़का, सब यही परिवारवाद चला। जैसा कि आपने बताया, हाँ। बिल्कुल सही कहा आपने। पहली प्रतिक्रिया परिवारवाद को लेकर तरुण जी मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय स्तर पर जब शीर्ष नेतृत्व, जो राष्ट्रीय स्तर पर कहना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनका स्टेटमेंट सीधा आता है कि परिवारवाद नहीं चलेगा। परिवारवाद, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो पार्टी का नज़रिया होता है वो जमीनी स्तर पर आकर, एक छोटे से शहर की बात हम करें, नगर निगम, और जमीनी स्तर पर आकर जब कमी पड़ती है, या कहना चाहिए सक्रिय कार्यकर्ता जितने भी होते हैं वो अपना एक वर्चस्व बना लेते हैं, और उसके चलते फिर वो परिवारवाद चल निकलता है जमीन पर। ये आप मान रहे हैं? हाँ, चल निकला। हाँ, एक दूसरी तरफ ये भी आप देखना, इसमें मज़ेदार बात ये रही कि वर्तमान हमारा भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल जी, उनकी पत्नी पूर्णिमा खंडेलवाल जी पार्षद थी, लेकिन इस बार वहाँ परिवारवाद नहीं चला है ना। मतलब पार्टी लेवल पे परिवारवाद नहीं चला है। जिला अध्यक्ष थे तो उनकी पत्नी नहीं। हाँ, नहीं जिला, और बाकी में परिवारवाद चला है। अब वो क्या गणित है? करेक्ट। ये मतलब कहने का मतलब ये है कि सिर्फ इतनी सी बात का संदेश आता है कि राष्ट्रीय स्तर पर आप लाख सिद्धांत की बातें कर लें, लेकिन जब बात जमीनी स्तर पे, बिल्कुल छोटे स्तर पे आती है, छोटे से चुनाव है पार्षदों के, वहाँ पर पार्टी को बड़ा मुश्किल हो जाता है ये तय करना कि सक्रिय कौन है, परिवार कौन है, वर्चस्व किसका है, जीतने वाला कौन है। ये तमाम चीज़ें समझौते करवा देती हैं। इसलिए वो कंडीशन अप्लाई, कोई भी चीज हो तो शर्तें लागू अप्लाई होती है, शर्तें लागू। उसके साथ अभी नेताओं को स्टेटमेंट देना चाहिए। चलिए, अब आपने जैसा कहा तो पुराने लोगों में से जो टिकट कटे, क्योंकि इसमें देखा आपने नए लोगों की भरमार है, नए लोगों, ये भी बात मानना पड़ेगी। हाँ, और बहुत से तो ऐसे हैं कि मतलब जो मेरा अंदाजा है कि बहुत से आप और मैं मीडिया लाइन की लोग उनको नहीं जानते होंगे कि ये कौन से टिकट है। जी हाँ। ऐसे मेरा अंदाजा कम से कम 15 चेहरे ऐसे होंगे जो बिल्कुल आधे से ज़्यादा चेहरे ऐसे हैं जो बिल्कुल नए नाम है। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल नए नाम हैं। और ये नए नामों के लिए जब हमारी स्काई मीडिया की टीम जनमंच बनाएगी और हर वार्ड परिक्रमा करेगी, तब ये नए नामों को ढूंढना होगा और वार्ड के लोगों से पूछना होगा कि आखिर ये नया नाम आया तो क्यों आया, वार्ड में ऐसा क्या किया। हो सकता है इसमें संघ की चली हो, संगठन की चली हो, और अच्छे व्यापारी हो, कोई सोशल फील्ड से कोई, ये तो बाद में ही मालूम पड़ेगा कि जब हम लगातार वो नए प्रत्याशियों से मिलेंगे। अच्छा, अब ये बात कही, जैसे पुराने प्रत्याशियों में जो धुरंधर थे, जैसे मेरे पास कुछ नाम हैं, मनोज राय हैं, सुनील योगी हैं, जो लगातार महल के कैंप से लगातार इनका बड़ा गहरा संबंध रहा है ना। और एक राजेश यादव जो एक बार निर्दलीय जीते, एक बार भारतीय जनता पार्टी से जीते, और श्रीमती सोलंकी हैं जो मिलिंद सोलंकी की विशेष हैं, वो भी, उनके भी टिकट कटे हैं। और अब जो नए नाम जोकाने वाले हैं उसमें वो नाम है जो सुर्खियों में रहे महापौर प्रत्याशी के दौरान, अब वो पार्षद ले रहे हैं। क्या देख रहे हैं इसके पीछे? उसके पीछे उनका सभापति का गणित होगा है। जैसे हमारे भाजपा के जिला महामंत्री जी राजेश यादव जी का एक नाम है उसमें, हाँ, पार्षद की लिस्ट में। एक रवि जैन जो उनकी मिसेज, हाँ, अपने महापौर पद के लिए, उनका नाम है। अर्चना धर्मेंद्र बेस भी, धर्मेंद्र सिंह बेस भी है, जो मतलब 40 नंबर में नामांकन तो दाखिल। इसमें एक और आपको नया आपने देखा होगा, स्थानीय की बात हुई थी कि स्थानीय लोगों को हम टिकट देंगे, है ना। लेकिन इसमें कई नाम, आप कई वार्ड ऐसे हैं कि जो आप 5-7 नाम क्रॉस करके रहते 26 में पहुंच गए। मैंने कहा ना कि सारी चीजें गड़बड़, वो भी एक
ये बड़ा ही प्रैक्टिकल चुनाव होता है। जीतने वाला उम्मीदवार को सही मायने में अगर कहीं पर लिया जाता है पार्टियों के द्वारा तो वो पार्षदों के चुनाव होते हैं। हाँ। इसमें एक और नई बात यही कि इतना होने मतलब भारतीय जनता पार्टी ने जो एक बोला था कि अल्पसंख्यक को साधा है, हाँ, ये भी एक इसमें एक आप देखना 6 पार्षद मेरा ना 6 टिकट दिए उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास मतलब लगभग 15% से ऊपर उन्होंने। जी हाँ जी हाँ। अल्पसंख्यक 6 नंबर 7 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 17 27 36 और 39 36 और 39 जी हाँ जी हाँ। ये 6 वार्डों में उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट हैं। हाँ अल्पसंख्यक कैंडिडेट लिए हैं। मतलब एक माना जाए 45 में 6, उसमें भी परिवारवाद चला है उसमें भी चला, उसमें परिवारवाद चला है। मुस्लिम कैंडिडेट की बीजेपी में वैसे भी उपस्थिति कम होती है, ये बात लेकिन जाहिर है, पर उसमें भी फिर यहाँ तो समझ में आता है। हाँ चलिए 15% से ऊपर मतलब उनको टिकट मिला है। तो ये कुल मिलाकर आपने देखा तो 6 तो मुस्लिम प्रत्याशी हैं। इसके अलावा जो रिपीटेड हैं जो 11 करीब 11 करीब रिपीटेड हैं और 11 प्रत्याशियों की सूची आप देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएंगे रिपीटेड, और बाकी अन्य जो है वो नए नाम हैं। और वो नए नामों के बारे में हमने आपको बतला ही दिया कि उन्होंने आखिर ऐसा क्या करा वार्ड में जिसके चलते पार्टी ने उनको हकदार माना। ये ताजे चेहरे हैं, ये भी हम आप कोशिश करेंगे कि हम आपसे उनको मिलवाएंगे जी। तो कुल मिला के अब जो नए पार्षद, इसके बाद अब कांग्रेस की सूची, इसके जवाब में क्या आती है ये बाद में मालूम पड़ा है। कांग्रेस अपने नए चेहरे लाती है, पुराने चेहरे लाती है। नए चेहरे मेरे को जहाँ तक ऐसा लगता है अरुण जी कि संगठन, वर्तमान सांसद, विधायक, संघ और दूसरे भी मतलब पुराने जो वरिष्ठ भाजपा के नेताओं, उन सब के 2-3 नाम के कारण शायद ये ऐसी स्थिति बनी जिसके कारण किसी भी एक गुट की आप देखा जाए कि दिखाई नहीं दे रही, पहचान नहीं दिखाई दे रही कि ये क्योंकि नए नाम जो आए होंगे वो तो सभी तरफ से सम्मिलित ही आए होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें किसी एक विशेष भारतीय जनता पार्टी के एक विशेष वर्ग की इसमें चली हो। तो ये बात सही कह रहे हैं। और दावेदार तो खूब थे, आपने भी देखा होगा कि दावेदार तो सब। अब निर्दलियों की फौज इसमें भी आएगी। निर्दलियों की फौज इसमें इतनी आएगी कि दर्शकों ये और रोमांचक होने जा रहे हैं, क्योंकि निर्दलियों कम से कम 6 पुराने, मेरा अंदाजा है कि कम से कम 6 लोग खाटी माने जाते हैं, दम रखते हैं अपने वार्ड पर, अपने उसमें। अच्छा दोपहर से ही हो ये रहा था कि अधिकृत सूची तो लेट आई है, लेकिन दोपहर से ही ये नाम चर्चा में थे, लेकिन क्योंकि अधिकृत नहीं हो पाई थी सूची इसलिए हम आपको बतला नहीं सकते थे। अन्यथा पार्षदों में हड़कंप मचा हुआ था, जिनके नाम टिकट कट गए थे वो बता रहे थे कि हमारा कट गया है, उनको मालूम पड़ गए थे, खुद ही बता रहे थे। तो वो निर्दलीय लड़ेंगे, उनने साफ कह दिया हम निर्दलीय लड़ेंगे। अब देखते हैं, पिछली बार भी आपने देखा होगा कि बहुत निर्दलीय तो हमेशा बहुत बड़ा की फैक्टर अदा करते हैं। 10 से 12 अपने 45 वार्ड में से 10 से 12 यही निर्दलीय थे जिन्होंने अंसार अहमद को अध्यक्ष बना दिया था। हाँ, 10 से 12 ऐसे नाम रहते हैं जो निर्दलीय, 2 ही पार्टियों को मिला के जो निर्दलीय। कुल मिला के जहाँ भी निर्दलीय खड़े हो गए उस वार्ड में हम जरूर जाएंगे, क्योंकि बहुत क्लोज और दिलचस्प फाइट होगी वहाँ पर। अगर कोई रसूखदार नेता वहाँ निर्दलीय के तौर पे खड़ा होगा, और वो कांग्रेस से भी हो सकते हैं, बीजेपी से भी हो सकते हैं। तो कुल मिला के कई पुराने नेताओं के टिकट कटे, जो मान के चलते हैं कि वार्ड में हम बहुत अच्छी खासी स्थिति में थे, पर अब वो कह रहे हैं कि हमारे टिकट कट गए हैं, और कई नए नेता आ गए हैं, और कई परिवारवाद के चलते बेटा बेटी बहू ये आ गए। अरुण जी, इसमें आपने एक और आज देखा हो कि कुछ भाजपा पार्षदों के दावेदारों ने उस वार्ड से नामांकन दाखिल किए। हाँ आज है ना। और उन्हीं को टिकट शाम को, हाँ मतलब अभी सूची में नाम आया, मतलब सूची कहीं ना कहीं पता चल गई थी, मतलब उनको सूचित कर दिया गया होगा, या जो भी एक रहा होगा कि आपका टिकट। बहुत से ऐसे मेरे को आज 4-5 लोग मतलब 7 ऐसे नाम थे जो उनको मालूम पड़ गया था कि भाई हमारा नाम फाइनल हो गया है। तो उनके दूसरे जो दावेदार थे उन्होंने बोल भी दिया था कि यार अपना नाम कट गया है, पेपर लीक हो गया पेपर लीक हो गया आ चुका था बाजार में प्रिंट होना, अब वो बाद में प्रिंट हुआ और सामने आया और वो समीक्षा का विषय बना। लेकिन फोन चले गए थे, कई निराश चेहरे दिखाई देने लग गए थे, कई उत्साहित चेहरे नजर आने लग गए थे, वो आशीर्वाद मांगने लग गए थे। और यही लोकतंत्र की कहना चाहिए रोमांचक खूबसूरती है, जिसमें पल में तोला पल में माशा, कभी उतार कभी चढ़ाव ये दिखाई देता है। तो चलिए पार्षद चुनिए अपना, कैसे चुनेंगे आप बताइए,
कौन कौन सी क्वालिटी होना चाहिए, ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अब कांग्रेस की सूची का इंतज़ार है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।